नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अफ़गानिस्तान की तरफ से फैलने वाले मेजर खतरे के बारे में देखने वाले हैं, जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद दुनिया इस्लामिक आतंक के खतरे से जूझ ही रही है। साथ ही साथ दुनिया को एक और खतरे से भी जूझना होगा। यहाँ तक कि तालिबान के साथ देने वाले चाइना और पाकिस्तान भी इस खतरे से जूझ सकते हैं आने वाले सालों में। यह खतरा अफ़ीम का है। आतंक के साथ साथ अफ़गानिस्तान की धरती दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम पैदा करने के लिए भी जानी जाती है, और आतंक के साथ साथ दुनिया को अफ़गानिस्तान से अफ़ीम का भी खतरा है। अगर हम अफ़गानिस्तान में अफ़ीम का हिस्ट्री देखें तो 1994 में 3500 टन अफ़ीम पैदा होता था अफ़गानिस्तान में, जो कि 2007 में बढ़कर 8200 टन हो गया। और एक अनुमान के मुताबिक लगभग विश्व का 80 से 90% जो अफ़ीम है वो अफ़गानिस्तान से ही पैदा होता है। तक कि कोविड ईयर अर्थात 2020 में अफ़गानिस्तान से 2019 के मुकाबले 37% ज़्यादा अफ़ीम की उत्पादन हुई। और हम अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की अर्थव्यवस्था को देखें तो वे लगभग 1.2 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर का अफ़ीम जो है सालाना बेच देते हैं, और वे इनकी जीडीपी का लगभग 6 से 11% है। आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो जीडीपी है 2020 का देख सकते हैं, वो 19.8 बिलियन डॉलर का है। और ऐसा नहीं कि विश्व इस खतरे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। अमेरिका पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान में अफ़ीम के उत्पादन के विरुद्ध कैंपेन चला रहा है, और जिसके तहत उन्होंने अभी तक 8.6 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान से जो अफ़ीम की खेती है वो पूरे विश्व को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़ीम जो है वो अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान से होते हुए भारत आता है। ऐसे करके ये पूरे दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ जाता है। और अगर हम पूर्व की ओर देखें तो अफ़गानिस्तान से अफ़ीम रसिया की ओर चला जाता है, और अफ़गानिस्तान से ही होते हुए अफ़ीम जो है वो यूरोप की ओर भी चला जाता है। तो ऐसे करते हुए अफ़गानिस्तान पूरे विश्व में अपना जो अफ़ीम है वो बेच देता है। और अफ़ीम या फिर ड्रग का जो खतरा है वो हमारे भारत में भी ज़्यादा है। कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो शुरू में अफ़ीम या फिर ड्रग के लत में लग जाते हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और इसमें बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी शामिल हैं। हम इंडिया में अफ़ीम की खेती की हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत ब्रिटिशों ने किया था। उन्होंने 1857 के आसपास इसकी शुरुआत की थी। अगर मैं इसे डीपली बताऊं तो ब्रिटिशों को चाइनीज़ की चाय की लत लग गई थी, तो वे चाइना से चाय इंपोर्ट करवाते थे, तो उनको चाय के बदले चांदी देना पड़ता था। इस कारण से ब्रिटेन में चांदी की कमी होने लगी, तो उन्होंने चांदी की कमी को बचाने के लिए भारत में बिहार और बंगला में अफ़ीम की खेती शुरू करा दी, और बंगाल के कोलकाता से होते हुए अफ़ीम को चाइना पहुंचाने लगे, और अफ़ीम के बदले चाइना से चाय मंगाने लगे। ऐसा करके ब्रिटेन ने अपनी जो चांदी है वो बचा ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार और बंगला में ब्रिटिशों ने अफ़ीम की खेती कराई, और यहाँ से कोलकाता पोर्ट से होते हुए वे अफ़ीम को चाइना पहुँचाते थे, और उसके बदले चाइना से वे चाय लिया करते थे। अगर हमें इंडिया में ड्रग्स को स्टॉप करना है तो हमें इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई को स्टॉप करना होगा, और इसके प्रति स्ट्रॉन्ग लॉ बनाना होगा, और साथ ही साथ विदेशों से जो इंडिया में ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है उसे भी बैन लगाना होगा। ऐसे ही और इंटरनेशनल खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को, एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद।